ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ये आने वाला जो वीकेंड है, ठीक है, जो हम लोग का मंथली एक्सपायरी होगा, राइट। मंथली एक्सपायरी का जो सीरीज है वो किस प्रकार से रह सकता है और हम लोग को अपना किस प्रकार से ट्रेड के ऊपर अप्रोच करना चाहिए। उससे पहले जो लास्ट सेशंस में हमने BTS ट्रेड दिया है वो 19,300 का जो सी को बाय करने के लिए दिया गया था, राइट। 19,300 सी, ठीक है, को बाय करने के लिए दिया गया था। नियर बाय 76 के आसपास का था और मार्केट ने जब जिसमें क्लोजिंग किया है, अभी भी मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी हमारा इंडिकेट कर रहा है, लगभग 45 पॉइंट्स ऊपर जो है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर में है, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये डिसाइड करना है कि जो आने वाला सेशन है हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, यदि मार्केट जो मंडे को 19,300 लेवल्स को अप्रोच करता है, तो आप लोग को ये BTS ट्रेड जो है, आप लोग को अपनी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, सीधा है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग यदि मार्केट के टेक्निकल सेटअप पे चलें तो हमारा सिंपल से अप्रोच होगा मंडे के दिन कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ठीक है, यदि मार्केट गलती से भी जो है ये वाले लेवल से स्लिप करता है, मतलब जो अपना लेवल से लगभग 19,200 के लेवल्स को यदि स्लिप करता है नीचे की ओर, ठीक है, 19,220 को यदि मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम लोग अपना जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड की ओर बनाएंगे। हम लोग अपना ट्रेड क्या है, जो शॉर्ट साइड की ओर जो है वो करेंगे। और जब तक मार्केट है 19,200 लेवल्स को यहाँ पे होल्ड करके रखता है, ठीक है, हमारा जो अपर साइड का जो टारगेट्स होगा वो 19,330 के लेवल्स का होगा, ठीक है। यदि मार्केट इस लेवल्स को अचीव करता है तो यहाँ पे हमें अपनी कैश को जो अपने ट्रेड्स पे उसको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो यदि आप चार्ट्स के ऊपर चलोगे, ठीक है, तो यहाँ हम बेसिकली आपको चार्ट्स दिखाते हैं कि यहाँ पे यदि आप देखो तो लगभग वही 19,330 के लेवल्स को, ठीक है, आपको अपनी जो BTS ट्रेड है आपको आपके पास उसको आपको कैश में कन्वर्ट करने ला, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लेवल से, ठीक है, लगभग 19,340 से लेकर के 19,385, ठीक है, ये जो जोन है आपका वो नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, क्योंकि इस बीच मार्केट जो है, ठीक है, जस्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या मतलब मार्केट किस साइड अपनी डायरेक्शंस को बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, यदि मार्केट 19,000, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है 19,332 385, इस जोन्स में जो है आपको नो ट्रेडिंग, ठीक है, नो ट्रेडिंग्स करने, ठीक है। और सिंपल से अप्रोच है, यदि मार्केट मान लो कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग डायरेक्टली जो है फ्रेश ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अदर वेट करेंगे कि मार्केट आके यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जाए, तब हम लोग यहाँ पे किसी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और हम लोग यदि यहाँ देखेंगे कि मार्केट इस लेवल्स को टच करने के बाद यहाँ कोई निगेटिव कैंडल्स बनाता है, तो जस्ट अपर साइड में 10 to 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस को डाल करके हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो है शॉर्ट्स के लिए बहुत बड़ी एसएल्स को नहीं रखनी है। यहाँ पे जो आपको एसएल रखने, यदि आप 21 पॉइंट के आसपास कहीं शॉर्ट कर रहे हो तो आपको हाईएस्ट टू 10 to 15 पॉइंट्स के अपने एसएल्स को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें अपने एसएल्स को इस लेवल्स पे नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रहे। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यदि गलती से मार्केट इस जोन में ओपन हुआ तो कोई नहीं, एक दिन हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यदि इस लेवल्स पे टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सी का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और यदि ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो फिर एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि फिर मार्केट डाउन साइड की ओर मूव करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली सिनेरियो है निफ्टी के ऊपर। और यदि हम यहाँ पे वीकली एंड मंथली चार्ट्स को डेली चार्ट्स को देखें, ठीक है, उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग को कहाँ पे मार्केट्स में एक पॉसिबिलिटी है। जैसे यदि हम वीकली चार्ट्स पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे लाइंस को हटा देता हूँ, तो यहाँ आप देखोगे कि प्रॉपर,
ठीक है, एक निगेटिव कैंडल्स बना है, तो एक चीज श्योर है, ठीक है, वीकली चार्ट्स में जो मार्केट प्रीवियस डे 19,580-90 के लेवल्स पे जाकर रिवर्सल से यहाँ से दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बैरिशनेस लोगों के माइंड्स में हो गई है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट्स आने वाले टाइम में 19,000, यदि 19,000, ये श्योर है कि यदि मार्केट 19,230 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आपको जो है नियर बाई 18,880 to 890 के लेवल्स जो है, ठीक है, 890 के लेवल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट्स लगभग उसी लेवल से, यही लेवल से आपको ब्रेकआउट्स मिला था, राइट। यदि आपको मैं यहाँ पे वन डे के चार्ट्स में दिखाऊं तो ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि वन डे के चार्ट्स में कि इसी लेवल से मार्केट ने जो है यहाँ ब्रेकआउट दिया था, राइट। 900 की लेवल्स जो था, ये वाला लेवल से ब्रेकआउट दिया था, और ये लेवल्स मार्केट ने आकर के टेस्ट नहीं किया है। ये जो गैप यहाँ पर है बना हुआ, ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट ये लेवल्स आकर के आते हुए दिखाई दे। ये जो लेवल्स है हमारा, ठीक है, दैट इज 19,880 का लेवल्स, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब मार्केट्स यदि प्रीवियस आने वाला ट्रेडिंग सिस्टम्स में 19,220 को यदि ब्रेक कर देता है, तो आप ऊपर के लिए, ठीक है, 19,253 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 19,220, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और जब तक मार्केट जो है 19,230 के लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, यहाँ तक हमें नो शॉर्टिंग थॉट कोई भी रखने, ठीक है। और बाकी आपको किस प्रकार से इंट्राडे को अप्रोच करने हैं, ये चीज़ आपको बताया जा चुका है, राइट। ये एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि सिंपल से हमारा जो ये जोन है, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन बिटवीन 19,340 टू 19,000 जो है 385, ये वाला जोन जो है नो ट्रेडिंग जोन से यदि मार्केट्स में आपको BT स्ट्रीट ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप इस जोन में कर सकते हो, और उसका वेट करो कि मार्केट आइदर इसके ऊपर जा पाता है, या यहाँ से यदि कोई निगेटिव कैंडल्स मिलती है तो ऊपर में 10 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर के आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, एंड सेकेंड टारगेट्स विल बी अराउंड 19,140-150 के लेवल्स, क्योंकि मेरे पास बीच में कोई भी सपोर्ट्स नहीं है, डायरेक्टली सपोर्ट्स जा करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल्स ब्रेक हो जाता है तो जस्ट आप एंट्री प्राइस नियर बाई 19,257 to 60 का स्टॉप लॉस लेकर के आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो फॉर द PE साइड्स। अपर लेवल्स यदि मार्केट 350 से लेकर के 385 को भी कंसोलिडेट करता है, उसके बाद यदि ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको आने वाले टाइम में इस वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में 19,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को निफ्टी का ट्रेड क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। यदि आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पर सिंपल से है कि यदि मार्केट गलती से भी, ठीक है, 19,100 के लेवल्स को ब्रेक कर गलती से भी 44,100 के लेवल्स को ब्रेक करता है, ठीक है, तो डाउन साइड्स की ओर जो है आपको लगभग 43,700 के लेवल्स इजीली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से 400 पॉइंट की एक शार्प करेक्शंस देखने को मिल सकती है यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो। और यदि मार्केट जो है 44,200 के ऊपर, ठीक है, लगभग 230 रख लो, 230 के ऊपर यदि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको जो है लगभग 44,000, ठीक है, 480 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल अप्रोच है, ये लाइंस आप नोट डाउन कर सकते हो कि इसके ऊपर जस्ट यदि आप देखो बीच में यदि मार्केट कहीं यहाँ पे मिले तो आई विल टेल अवॉइड द ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट यहाँ से किसी भी टर्न्स में मूव कर सकता है। तो आइदर आप इस लेवल्स पे आने का वेट करो, नहीं तो मार्केट को 44,150 और 100 के लेवल्स पे आने का वेट कीजिए, जहाँ पे आप छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। यदि मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है इस लेवल्स को तो ऊपर में जो है 44,200 के लेवल्स और 230 के लेवल्स के स्टॉप लॉस दी करती आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, और आपका जो टारगेट शो होगा ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी सिंपल अप्रोच है,
और यदि गलती से भी मार्केट्स जो है 44,500 के ऊपर क्लोजिंग्स दे देता है तो आने वाले टाइम में लगभग ये टारगेट्स आपको इस मंथली सीरीज में लगभग 45,000 की ओर आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली का चार्ट्स देखोगे तो बैंक निफ्टी लगभग ऑलमोस्ट अपने जिस पॉइंट से निकला था वहाँ पे आकर के फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाले लेवल्स थे, ठीक है, यदि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये चीज़ें, तो यहाँ पे आकर के बैंक निफ्टी जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा है और निफ्टी के पास अभी बहुत स्पेस है जो इस लेवल्स पे आने के लिए। ठीक है, यहाँ से बैंक निफ्टी ने जो है हाई लगाई थी इसी लेवल्स को ब्रेकआउट करके, तो इसके पास स्पेस है कि अभी नीचे में लगभग 1-2 पॉइंट्स के करेक्शंस को जो है स्पॉन्स कर सकता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान है। अब यदि हम ऑप्शन चैन के चार्ट्स पे आते हैं, ठीक है, यदि आप ऑप्शन चैन के चार्ट्स पे आते हो तो यहाँ पे देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम पेन, ठीक है, लगभग 19,500 के लेवल्स पे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेन दिखेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप जनरली आप देखोगे तो एक्सपायरी जो है मार्केट्स मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, 19,500 की ओर प्रोसीड कर सकता है। वो आने वाले जो कल का सेशंस बहुत जो है डिसाइडिंग सेशंस होगा। ठीक है, यदि मार्केट्स एक चीज़ सिंपल है कि यदि मार्केट 19,000, ठीक है, 400 को क्रॉस कर लेता है और 385 के ऊपर रुकता है, तो 385 के ऊपर यदि रुकता है तो आपको एक्सपायरी ज़्यादा चांसेस ये है कि 19,500 प्लस में ही आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि मार्केट 19,220 के नीचे स्लिप करता है तो आपको एक्सपायरी का सेशंस में भी 19,000 और 18,900 के लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे सकता है। तो कल का डे या परसों का डे जिस दिन भी मार्केट यदि इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो वो बहुत सारा एग्रेसिवली सेशंस होगा जहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस साइड अपनी एक्सपायरी देने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से अपने मार्केट को अप्रोच करना है। मंडे को ट्रेडिंग सेशंस में बस एक चीज सिंपल है कि बहुत ज़्यादा मार्केट अभी ऐसी जोन में है कि कॉल साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, जो सी साइड का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। अक्सर अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट यदि आपकी डायरेक्शंस में 30-40 पॉइंट्स ओपन होता है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा इस पूरे मंथ में देखा गया कि आपके प्रीमियम्स नहीं पड़ते। और प्रीवियस के सेशंस, मतलब जो हम लोग प्रीवियस सेशंस देखे थे जहाँ मार्केट ने प्रीवियस सेशन जहाँ मार्केट ने 19,580 का हाई लगाया था एक्सपायरी के दिन, उस दिन हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि मार्केट में जस्ट 60-70 पॉइंट्स गैप अप होने के बाद कॉल के प्रीमियम्स को बहुत ज़्यादा राइज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीमियम्स आपके कंट्रोल्स में नहीं है, तो कभी भी ऐसी ट्रेड्स का चुनाव ना करें जहाँ पे आप अपनी कैपिटल्स को एक बार में साफ कर दें। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूँगा कि मैं यदि मेरे पास टाइम निकलता है तो मैं आप लोगों के साथ डेली जो है मार्केट एनालिसिस वीडियो शेयर करूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।